2600 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ ये स्कूटर। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो एक मोटर में हल्का सा झटका लगा था उस टाइम पे। एक्चुअली बारिश की वजह से मेरा मोटर ख़राब हो गया था, तो ऐसे बैटरी निकल जाती है आपकी। ठीक है। और ये सेम तरीके से हम लोग इसकी बैटरी रख सकते हैं। फुल चार्ज करने में 5 घंटे के आसपास लगे। तो इको मोड में 45 के आसपास की आपकी टॉप स्पीड जाती है। जो राइड मोड है उसमें 70 की चली जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा ये गैप है, ये क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड यहाँ पे देखोगे तो इस साइड में कोई गैप नहीं है। एलपीजी सिलेंडर वो तो नहीं आ पाएगा। जब मैंने सर्विस करवानी थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। ये लाइव लोकेशन भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ अपने स्कूटर की। ताकि 2600 किलोमीटर मैंने चलाई है तो 6000 रुपये मैंने बचा भी लिए हैं। दोस्तों, आज अपने साथ फ्रेम में रहने वाली है हीरो वीडा VX2 और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका एक ऑनरशिप रिव्यू। भाई बैटरी यहाँ पे निकाल के रखी हुई है क्योंकि ये इसका गो वेरिएंट रहने वाला है जिसमें आपको डुअल रिमूवेबल बैटरी जो है वो सेटअप देखने को मिलता है। इस स्कूटर के ऑनर से मिलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस स्कूटर को क्यों परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज किया है उसके हिसाब से उनका पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाला है। अब भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर आप परचेज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रोस कॉन्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलते हैं। वो सब चीजें जो है आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो चलिए मिलवाते हैं इस स्कूटर के ऑनर से और जानते हैं कैसा उनका फीडबैक रहने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमें शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम शुभम है। तो शुभम भाई ने इस स्कूटर को परचेज किया है तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो गया होगा? मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए इस स्कूटर को लिए। और कौन सा वेरिएंट रहने वाला है अपना? ये वीडा VX2 गो है 3.4 मॉडल। ठीक है। और इसमें डबल बैटरी आती है। 3.4 में 2 वेरिएंट आते हैं। 3.4 मॉडल है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। एक गो मॉडल आता है, एक प्लस मॉडल आता है। ठीक है। तो मेरे पास जो है वो मिड वेरिएंट है जिसमें डबल बैटरी आती है, गो वाला मॉडल। ठीक है। कितने का ऑन रोड कॉस्ट करा आपको ये मुझे 1,10,500 रुपीज़ का पड़ा था। तो भाई अब तक आपने इस स्कूटर को कितना चला दिया होगा? 2600 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ ये स्कूटर अभी। ठीक है, मतलब सर्विस वगैरह भी अपनी हो गई है? हाँ, फर्स्ट सर्विस मैंने करवाई है। इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी 1000 किलोमीटर पे। ठीक है, तो पहली सर्विस हो चुकी है, 2600 किलोमीटर गाड़ी जो है अपना चल चुकी है। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि इलेक्ट्रिक जो है आज की डेट में हर कोई जाने से बहुत बार सोचता है, कई सारे मन में डाउट्स होते हैं कि भाई चल यार पेट्रोल ले लो, इससे अच्छा कि कौन चार्जिंग करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो आपकी ये पहली स्कूटर है या फिर इससे पहले भी आप कोई स्कूटर यूज़ करते थे? भैया इससे पहले मैंने हीरो की जो ऑप्टिमा आती थी डबल बैटरी वाली स्कूटर, तो वो मैंने ऑलमोस्ट 4 साल चलाई थी। ठीक है। और उसका 75,000 किलोमीटर्स तक वो मैंने यूज़ की थी। तो एक्चुअली बारिश की वजह से मेरा मोटर ख़राब हो गया था। ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस भी आ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने इस वजह से उसको सेल ही कर दिया था। ठीक है। तो मतलब इस वजह से पुराने ईवी यूज़र हैं आप? हाँ जी, मैंने 4 साल यूज़ किया है। तो वो मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था वो स्कूटर भी। इसके अलावा क्योंकि पैसे भी काफ़ी ज़्यादा सेव होते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से। ठीक है, तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि वाई इलेक्ट्रिक, तो आपका क्या जवाब होगा इसके लिए? देखो, सबसे पहले अगर पर्सनली बताऊँ तो रीज़न यही है कि आपको पैसे बचाने हैं तो फिर आपको ईवी लेना चाहिए। ठीक है। और जिसका अगर जैसे 30-40 किलोमीटर्स पर डे का जो है, अगर आप यूज़ करते हो तो फिर आपको डेफिनेटली ईवी ही लेना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल स्कूटर भी आपको इतना का एवरेज देता है, 100 रुपीज़ के आसपास का पेट्रोल आपको पड़ता है पर लीटर का। मतलब 40 किलोमीटर के अराउंड अगर कोई एवरेज देती है तो 100 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा। हाँ, मोस्टली स्कूटर 40 के आसपास का एवरेज देती है, चाहे एक्टिव हो या फिर जुपिटर हो। तो 40-45 के आसपास का एवरेज रहता है। ठीक है, तो मतलब लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर चुके हैं तो इसका मतलब ईवी जो है वो बचत लाती है। हाँ, बहुत मेरे लिए तो मतलब 75,000 किलोमीटर मैंने यूज़ किया है, तो मुझे तो ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपए बचे हैं पेट्रोल के, अगर मैं देखूँ तो। वो 3 लाख रुपए हाँ भाई! जी। तो ये तो एक बड़ी कैलकुलेशन जो है वो हो गई है। हाँ, और वो स्कूटर जो थी वो मुझे काफ़ी सस्ती भी पड़ी थी। मतलब ये स्कूटर भी इतना ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आज के टाइम में देखा जाए, एक्टिवा भी आपको 1 लाख के आसपास की मिलती है। तो ये 1,10,000 रुपीज़ की मिली है, तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ कर रहे हैं, इसको जब लेने की सोच रहे थे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही देख रहे थे या पेट्रोल भी देख रहे थे? नहीं, ये तो मेरे को इलेक्ट्रिक ही लेना था। ये तो मैंने पहले से फाइनल किया हुआ था। ठीक है, इसको लेने का कि वीडा ही लेनी है ऐसा था या फिर कोई दूसरी स्कूटर्स भी माइंड में थी? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो एथर की थी। बट एथर में एक प्रॉब्लम ये थी कि एक तो थोड़ी सी वो महंगी है। आपको अगर ठीक ठाक मॉडल लेना है एथर रिस्ता का भी या फिर 450X का, तो आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि उसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, उसमें वारंटी वगैरह का भी कुछ है। तो मतलब काफ़ी सारे वेरिएंट्स है, तो कंफ्यूजन भी काफ़ी है। मतलब बजट बायर के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। बजट था। साथ में मेरा जो फ्लैट है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो हम लोगों को चार्जिंग भी घर पे ही करनी है थी मुझे। तो इसलिए मुझे ऐसे ही स्कूटर चाहिए था जो बैटरी भी जिसकी निकल सके और मैं घर पे चार्ज कर सकूँ। हाँ जी। पहले हम अभी परचेसिंग की बात कर लेते हैं। तो वीडा पहले आपने एथर जो है वो एक्सपेंसिव साइड चली गई इसलिए आपने छोड़ दिया। बाकी और भी आती हैं, लाइक अभी टीवीएस ने एक ऑर्बिटर लॉन्च करी है, या टीवीएस की एक आती है अपनी iQube आती है, या अदर ब्रांड्स की बात करें तो उनकी तरफ क्या रहा अपना? एक्टिवा के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक आती है। मैंने एक्टिवा भी देखी थी,
एक्टिवा एक्चुअली एक्टिवा में भी 2 मॉडल है, और जो एक वेरिएंट तो अभी आया भी नहीं है सही से मार्केट में, जो एक्टिवा के नाम से एक और है, दूसरा नाम मुझे याद नहीं है, तो उसकी भी रेंज काफ़ी कम है और उसकी बैटरी भी नहीं निकलती है। और इसके अलावा TVS iQube भी मैंने देखा था, iQube भी थोड़ी सी मेरे बजट से बाहर थी, साथ में जो बजट में थी उसकी जो रेंज थी वो लगभग 75 किलोमीटर की थी। ठीक है। iQube जो थी, iQube मतलब iQube में वही था कि पहले प्रायोरिटी वही थी कि बैटरी निकलनी चाहिए और घर पे चार्ज होनी चाहिए और कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो हीरो कंपनी ऑलमोस्ट 40-50 साल पुरानी है इंडिया में, तो ट्रस्ट भी और बैटरी भी निकल जाती है, वारंटी भी ठीक ठाक मिल रही थी जितनी मतलब कम सारे कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं। मतलब चेकलिस्ट में सारे के सारे जो अपने मार्क्स है वो हीरो वीडा ही पूरा कर रही थी। हीरो वीडा ही पूरा कर रहे थे, इसकी स्पीड भी उस हिसाब से ठीक थी, मेरा जो मुझे चाहिए थी। इसके अलावा रेंज भी 100 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है, तो मेरा ये था कि लगभग 100 के तो मेरे को रेंज चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब इसमें भी 2 वेरिएंट जैसे हमने कहा कि 3.4 में 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है गो और एक आता है प्लस वाला मॉडल। तो आपने प्लस क्यों नहीं लिया, गो क्यों लिया, इसका क्या रीज़न हो सकता है? वो प्लस में क्या है कि प्लस में सिर्फ डिस्प्ले का ही ज़्यादा डिफरेंस है। प्लस में TFT डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें आपको नॉर्मल डिस्प्ले मिलती है, तो इतना ही डिफरेंस है और वो 10,000 रुपये महंगी भी पड़ती है। ठीक है। तो इस वजह से मुझे वो लगा नहीं कि उसको लेना चाहिए। तो मतलब यूज़ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है? हाँ, वैसे भी अगर ये वाली डिस्प्ले की जगह नॉर्मल भी डिस्प्ले आती जिसमें सिर्फ स्पीड ही दिखाता तो मेरे लिए वो भी ठीक थी, क्योंकि मुझे स्कूटर चलाना है, मुझे टच वगैरह नहीं चलाना बस ये बता दे कि कितना चलेगी और कितनी स्पीड में चल रही है, बहुत इतना काम हो बहुत है, जाएगा। क्योंकि ड्राइविंग करते टाइम आपको ये नहीं चाहिए कि भाई इधर उधर हाथ में मारूं, बस इतना चाहिए कि स्कूटर चले और आपको रेंज ठीक ठाक मिल जाए। ठीक है। तो इसका एक बेहतरीन USP है कि इसकी बैटरी जो है वो रिमूव हो जाती है। एक बार रिमूव करके दिखाइए ना किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका ये है कवर है, तो ऐसे बैटरी निकल जाती है आपकी। ठीक है। और ये सेम तरीके से हम लोग इसकी बैटरी रख सकते हैं, तो दोनों ही बैटरी जो है रिमूव हो जाती हाँ, है। ये भी ऐसी निकल जाती है और आप दोनों बैटरी को घर पे चार्ज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक ये अच्छा इसमें एक वेट है, हाँ जी। कितना अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए होगा इसका वेट? इसका वेट अराउंड 6-7 किलो के आसपास का शायद होगा, तो मतलब इतना हैवी फील नहीं होता है, बट मैं दोनों को मिला के 15 किलो मान लेते हैं। हाँ, 15 के आसपास तो शायद होगा। तो 2 मंजिल चढ़ाना डेली का मतलब एक एक्सरसाइज सा हो जाता होगा, कैसा है मतलब इसका? देखो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों हाथ से अगर उठाते तो बैलेंस बना रहता है, और अगर सिंगल बैटरी पे उठाते तो इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि 5-6-7 किलो तो मतलब नॉर्मल है, उठा ही सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपकी डेली रनिंग कितनी 30 किलोमीटर के आसपास है? मेरी अभी 60 किलोमीटर की रनिंग है। 60 किलोमीटर डेली की है, मतलब डेली आप चार्ज करते ही होगे इसको? हाँ, मैं डेली चार्ज करता हूँ, मेरी 40% के आसपास इसकी बैटरी बच जाती है। ठीक है। शाम को चार्जिंग का टाइम वगैरह की बात करें तो घर पे चार्ज कर रहे हैं? हाँ, मैं घर पे ही चार्ज करता हूँ। कैसे कितना टाइम वगैरह लगता है इसके अंदर? इसको जैसे अभी 40% बैटरी बच जाती है दोनों स्कूटर में, तो 2 घंटे में मेरी एक बैटरी चार्ज हो जाती है, और दोनों बैटरी 4 घंटे में चार्ज हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 20% बचा ही रहता है दोनों बैटरी में, तो 2 घंटे के आसपास एक बैटरी में लग जाता है। तो ये इंडिविजुअल चार्ज होती है दोनों या एक ही साथ लग जाता है? अलग अलग होती है, मतलब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले एक चार्ज होगी फिर दूसरी चार्ज पहले करनी पड़ेगी। इसमें ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है, फुल होती बंद हो जाएगी, चार्जर भी आपका बंद हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप चेंज कर सकते हो। आपको बस याद रखना है कि मैंने 2 घंटे पहले लगाई थी और फुल हो गया, वो दिखा भी देता है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आप जब लगाते हो इसको तो डायरेक्टली अपने प्लग में लग जाता है या कुछ जुगाड़ वगैरह करना पड़ता है? नहीं, नॉर्मल जो प्लग होता है उसमें लग जाता है, बाकी इस चार्जर का कनेक्टर जो है वो यहाँ पे लग जाता है इसमें दिया हुआ है कनेक्टर। ठीक है, मतलब सिंपल सॉर्टेड मैटर सिंपल है, इजी है, चार्जर भी अच्छा है, चार्जर भी मजबूत है। अभी मतलब मैं लेके नहीं आ पाया, घर पे है चार्जर, मतलब सब बढ़िया चल रहा है अपना, अच्छा चल रहा है अभी तक, 2 महीने तक तो कोई पब्लिक चार्जर वगैरह भी आते हैं जो कि फास्ट चार्जिंग पे होते हैं, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है अपना? उसका जैसे एथर और जो हीरो के जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे इसमें अभी 1-1.5 साल के लिए चार्जिंग फ्री है, तो हम लोग एथर और हीरा के चार्जिंग से भी कर सकते हैं चार्जर से। ठीक है, तो 1-1.5 साल तक मतलब जितना मैं चार्ज करूँ? हाँ, जितनी बार भी आप चार्ज कर सकते हो, फ्री है अभी 1 साल के लिए, तो शायद मैंने यही सुना है कि 1 साल के लिए फ्री है। तो और बाहर से अगर चार्ज कर सकते हो तो 1-1.5 घंटे में फुल बैटरी चार्ज हो जाती है, दोनों बैटरी। फुल चार्ज करने में 5 घंटे के आसपास लगेगा। 5 घंटे के आसपास है, और वही अगर आप फास्ट चार्जर से करेंगे तो 1.5 घंटा। फास्ट चार्जर से 1 से 1.5 घंटा भी मैक्सिमम है, 1-1.25 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। बाहर अगर एथर या फिर हीरो के चार्जर से करते, अभी मैंने आज तक की नहीं है, मैंने एक बार ट्राई किया था, तो अभी मैपिंग करानी पड़ती है, वो सर्विस स्टेशन पे ही जाना पड़ता है उसके लिए, तो मैंने ट्राई किया था, उस टाइम पे चार्जर कनेक्ट हो गया था, बट चार्जिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, मतलब अभी वो आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा? हाँ, वो एक्टिवेट मुझे सर्विस सेंटर पे जाके कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी डेली ऑफिस जाता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है सर्विस सेंटर पे जाने का। ठीक है, तो जैसा अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे एक स्कूटर 40 का माइलेज देती है पेट्रोल के अंदर, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 रुपये कुछ पैसे पड़ती है वो। तो इसका कुछ निकाला आपने कि कितने रुपए पर किलोमीटर पड़ती होगी?
वैसे कैलकुलेट तो नहीं किया, बट जो इसकी ऐप है हीरो वीडा की, हाँ उसमें बता देता है कि मैंने कितनी कॉस्ट अभी सेव कर लिया है इस स्कूटर को चलाते हुए। ठीक है। तो एक रफली आइडिया हम लोग देखें कि मतलब यूनिट वगैरह कुछ पता होता होगा ना कि मतलब इतने यूनिट में चार्ज वैसे जाती होगी। अगर देखो सही बताऊं तो अभी अभी जैसे सर्दियाँ चल रही थी, तो दिल्ली में तो अभी बिल वगैरह में कम ही आता है, तो मेरे घर पे तो अभी जीरो बिल हो नहीं जाता आया है कोई भी। ठीक है। और वैसे भी अगर 4 साल पहले जो मेरा एक्सपेंस आया तभी भी कोई खास मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चार घर पे अगर चार्ज कर रहे हो आप तो 200 400 500 रुपये तो कुछ भी नहीं, अगर आप मंथली उसको दे भी रहे हो तो। और बाहर अगर एक्टिवेट करा लेते हैं तो बाहर तो फिर तो बाहर तो आप जैसे फ्री वाला हो जाएगा है। अगर जो जो लोग जैसे जोमेटो स्विगी वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि बैटरी भी दोनों निकल जाती है, आप बैटरी भी अलग से चार्ज कर सकते हो घर पे भी, साथ में आप एथर के या फिर हीरो के चार्जिंग स्टेशन पे करोगे तो 1 घंटे में फुल भी हो जाती है। अच्छा, ये आपने विद बैटरी के साथ परचेज किया होगा हाँ ना? जी। एक इसमें शायद बास विदाउट। मॉडल भी आता है, उसका भी अभी इनके एक्चुअली वो सब ज़्यादा चला नहीं है हीरो वीडा का, तो बाहर अभी चार्जिंग स्टेशन वगैरह चार्जिंग ऐसा कुछ है भी नहीं बास वाला मॉडल, तो इस वजह से मुझे वो मैंने प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चलानी है और वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। काफी आपको महंगा था। मंथली उसमें 1500 रुपये देने पड़ते हैं, तो इससे बेटर है कि आप एक ही बार कॉस्ट दो और अपने परमानेंट स्कूटी। मतलब बैटरी रेंट हाँ करने से अच्छा है कि आप उसको परचेज ही कर लो। हाँ और इसमें चार्जिंग का तो यही है कि आप घर पे चार्ज करो तो उतना ज़्यादा फर्क आपको मालूम हाँ पड़ेगा नहीं। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर पे चार्ज करने से। अच्छा, हम लोगों के माइंड में एक बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि भाई बैटरी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी लेंगे तो यार उसमें मतलब फायर वगैरह का इशू होगा, ऐसी कुछ दिक्कत होगी। तो आप 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है आपको, हाँ जी। तो उसके अंदर कभी ऐसा कुछ फील हुआ, कहीं डर का कुछ माहौल रहा ऐसा वाला? 4 साल यूज़ किया तो कभी तो मुझे डर कभी नहीं लगा उससे। हाँ बट मैंने फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है छोटे वाला वो मैंने अपनी स्कूटी में रखा हुआ था। फॉर सेफर साइड। हाँ फॉर सेफर साइड, बट कभी भी ऐसा डर नहीं लगा मुझे, ठीक है। क्योंकि LFP बैटरी आती थी उसमें, LFP बैटरी केमिस्ट्री जो है वो आती थी, तो कभी ऐसा कुछ इशू मुझे डर नहीं लगा कभी भी उसको ठीक चलाते है, हुए। जैसे ओला वगैरह के लिए काफ़ी न्यूज़ आती रहती थी हाँ कि भाई चलती चलती आग लग गई है। बहुत सारे हाँ हैं स्कूटर जो मतलब लोगों के मन में क्वेश्चन हाँ जी रहता हाँ है जी। कि भाई इसको इलेक्ट्रिक लेंगे तो भाई आग का डर रहेगा, इसके अलावा बैटरी खराब हो जाएगी तो स्कूटर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बैटरी खराब होने का क्या रहता है अपना, मतलब इसके बारे में क्या रहता है, लोगों के मिथ जो होते रहते हैं? देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ एक ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली डेली यूज़ कर रहे हो या फिर हर दूसरे दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ कर रहे हो तो फिर आपका स्कूटर अच्छा चलता रहेगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप डेली यूज़ करोगे ना ये वाली चीज़, तो फिर आपकी लॉन्ग टर्म वो लंबी चलेगी। मतलब उसकी साइकिल बनी हाँ जी, रहेगी। अगर आप उसको स्कूटर को 10 दिन में एक बार चला रहे हो तो फिर आपकी बैटरी डाउनग्रेड होती जाएगी डे बाय डे। तो ये वाला इशू है। जब मैंने शोरूम से जब मैंने स्कूटर खरीदी थी तो मैंने उसी टाइम पे उनसे पूछा था कि अगर बैटरी बाई चांस कभी ख़राब हो जाती है फ्यूचर में तो बैटरी कितने की मिलेगी, तो उन्होंने मुझे 30-40,000 के बीच का आइडिया दिया था। एग्जैक्टली उन्होंने अमाउंट नहीं बताया था सही से, बट उन्होंने बोला था कि 30-40 हज़ार के आसपास की आपकी बैटरी मिलेगी, क्योंकि अभी तक उनके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि उनको बैटरी देनी पड़ी है। अभी नई नई है तो हाँ ये जी। थोड़ी चीज़ें जो है वो जब यूसेज होगी, जब सर्विस सेंटर पहुंचेगी हाँ चीज़ें तो तब मालूम पड़ेगा। हाँ तो ये जी। 30-35 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये जो आपको बताए, ये सिंगल बैटरी का था या ये दोनों का? सिंगल बैटरी का सिंगल का। अमाउंट पता है। मतलब स्कूटी के अंदर जो मेन वैल्यू है वो बैटरी की ही वो रहने वाली है। बैटरी की वैल्यू है, अगर आप देखोगे दोनों बैटरी तो फिर मेरे को 80,000 रुपये की पड़ेगी वो हाँ, बैटरी। तो ये थोड़ा सा इसमें वारंटी वगैरह बढ़ाने का भी है कुछ ऑप्शन? वारंटी का है, अगर सिर्फ बैटरी की वारंटी बढ़ानी है तो 3500 रुपीज़ में बढ़ जाएगी। ठीक है। अभी 3 साल 30,000 किलोमीटर की बैटरी की वारंटी आती है, बट 3500 रुपीज़ आप पे करके आपको 5 साल 50,000 रुपये तक की हो जाएगी। अच्छा, मैंने सुना है कि ईवीज़ की जो है वो रीसेल वैल्यू थोड़ी कम होती है, हाँ तो ये ऐसा सच है? हाँ ये तो सही है, क्योंकि जैसे मैं अपनी पुरानी स्कूटर भी बेच रहा था, उसकी बैटर उसको सब कुछ ओके था, बट बैटरी उसकी मोटर ख़राब हो गई थी। ठीक है। तो मोटर भी अराउंड 15,000 रुपीज़ की नई आनी थी, तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे मुझे सेल करने में उसको, बट फिर भी लास्ट में जाके मेरे को ठीक ठीक अमाउंट मिल गया था उसका। 20,000 में मैंने वो बेची थी और 67,000 की मैंने वो स्कूटर खरीदी थी, साथ में मुझे 15,000 की उस पर सब्सिडी भी मिली थी। ठीक है। तो अभी जो दिल्ली में है कुछ सब्सिडी वगैरह वाला हिसाब किताब? इस पे 5,000 रुपये की सब्सिडी मिली थी मुझे। मतलब जो 1-10 का आपको पड़ा है ये विद सब्सिडी है? हाँ ये सब्सिडी हटा के, वैसे एक 15 का था तो एक 10 का पड़ा था तो सब्सिडी इंस्टेंट के बाद। सब्सिडी मिल गई थी या बाद में अकाउंट में आती है, ऐसा कुछ रहता है? वैसे वो वहीं पे कंपनी वाले वहाँ पे सब्सिडी वाले बैठे रहते हैं शोरूम में ही, तो उन्होंने इंस्टेंट अप्लाई कर दिया था, बट 1-2 दिन बाद मुझे पैसे मिल गए थे, कैश मिल गया था मुझे। अच्छा, ठीक है। चलाने में कैसी है मतलब? चलाने में इसको काफ़ी मज़ा आता है चलाने में। इसमें 2 मोड आते हैं, एक इको मोड आता है और एक राइड मोड आता है। ठीक है। तो इको मोड में 45 के आसपास की आपकी टॉप स्पीड जाती है, साथ में जो राइड मोड है उसमें 70 की चली जाती है। ठीक है। और जो इससे ऊपर वाला प्लस वाला जो मॉडल आता है उसमें 80 की टॉप स्पीड है। तो मॉडल के हिसाब से इन्होंने टॉप स्पीड और मोड के हाँ हिसाब से बांधी हुई है। हाँ जी। तो इनकी रेंज के अंदर ही फ़र्क आता होगा?
हाँ, राइड में लगभग 65 के आसपास की आपको राइड टोटल रेंज मिल जाती है। ठीक है। बाकी इको मोड में 100 की मिल जाती है। तो ये जो आप 100 बता रहे हैं या 65 बता रहे हैं, तो ये सिटी की है या किस तरीके से रहती है? सिटी की है, जैसे मैं इसको डेली ऑफिस के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो ट्रैफिक भी होता है, कभी-कभी बीच में रोकना पड़ता है, ब्रेक्स वगैरह लगते हैं। कंटिन्यूअसली फ्लाईओवर पे चलती भी रहती है 4-5 किलोमीटर तक। तो ऑलमोस्ट जैसे सिटी में नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब 95 से आप 100 तक का लेके चल सकते हो निकाल आइडिया। सकते हैं। हाँ। तो 95 टू 100 यार बढ़िया है। तो फिर तो मतलब कि अगर आप आपकी 30 की भी रनिंग डेली की है तो भी आप 3 दिन चला हाँ, आप सकते हो। 2 दिन तो बड़े प्यार से, आप अगर आपकी 30 की डेली रनिंग है, तो फिर 2 दिन बड़े प्यार से निकल जाएँगे। ठीक है। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। सामने से अगर हम देखें तो एलईडी सेटअप आता है इसके अंदर। हाँ जी। लाइट सेटअप कैसा है इसका? मतलब नाइट टाइम में लाइट कैसा तो रिस्पॉन्स रात है? के लिए ठीक-ठाक है, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बेस्ट हुँ। भी नहीं है, बट काम चला हुआ है, काम चल जाता है, ठीक-ठाक काम चल जाता है। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि अगर आप कभी इसको हाईवे वगैरह पे लेकर जाएँगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी? हाईवे पे कह सकते हैं, अगर कह सकते मतलब हाईवे पे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हेडलाइट है वो नीचे है, हैं। तो मुझे मतलब मेरे पर्सनल प्रेफरेंस यह रहता है यहाँ पे ऊपर वाले उस पे हो, तो वो नीचे थ्रो पड़े, बट ये वाला थोड़ा सा नीचे, तो कभी कभी अगर थोड़ा सा ऊपर का देखना हो तो वो थोड़ा सा इशू रहता है। किसी किसी को कोई लोग प्रेफर करते हैं कि नीचे होना चाहिए, बट मुझे थोड़ा ये जो हैंडल होता है वहाँ पे मुझे अच्छी ठीक है। लगती है लाइट। तो अभी आपकी तरफ से थोड़ा लाइट कम है। हाँ, मतलब 100% अगर मैं रेट दूंगा तो फिर मैं 60% की ठीक है। ही बताऊंगा। अब हम बात करें प्लास्टिक क्वालिटी की या जो मेटल यूज़ किया गया है, पार्ट्स हम्म। की फिट फिनिश की, वो कैसी लगी आपको? देखो, इसमें मेटल तो बाहर तो कहीं भी यूज़ किया नहीं गया है, सब पूरा सब फाइबर फाइबर, बॉडी हाँ है। पूरी फाइबर ही है, तो क्वालिटी तो ठीक ठाक है फाइबर की। ठीक है। तो पैनल्स वगैरह जो है इसके प्रॉपर हैं कहीं से, या फिर आपको लगता है कहीं हाँ, यहाँ गैप पे ज़्यादा थोड़ा, है? यहाँ पे एक छोटा सा ये गैप है, ये क्योंकि अगर आप क्योंकि लेफ्ट साइड यहाँ पे देखोगे तो इस साइड में कोई गैप नहीं है, इधर सही लग रहा तो है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। ठीक है, ये थोड़ा सा अनइवन फिट है। ये भी थोड़ा सा लगता है कि वही कंप्लीटली फिनिश नहीं किया गया है, ये आप थोड़ा सा देखें। गैप रहता है यहाँ पे। तो प्लास्टिक के जो पार्ट्स जहाँ पे जॉइंट हुए हैं वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पे ही है अपना। हम्म। बाकी रेडलिंग नॉइस, कभी चरचराहट नहीं, ऐसा नॉइस कुछ? वगैरह तो कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कहीं से ढीली है स्कूटी, हम्म। मतलब वैसे ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी है फाइबर की अगर देखा जाए ठीक है। तो। अगर हम स्पेस की बात करें तो जो फुट रेस्ट एरिया अपना यहाँ पे है, तो इसमें बोतल वगैरह जो 20 लीटर वाली आती है ऐसा कुछ स्टोर कर सकते हैं? वो तो आ जाएगी आराम से, वो और तो मतलब स्पेस ठीक ठाक है इसमें, तो मैं बैग रख के ले जाता हूँ यहाँ पे, तो स्पेस तो अच्छा है। और आजकल की कंट्रोवर्शियल चीज़ एलपीजी सिलेंडर, वो तो नहीं आ पाएगा वो नहीं आ पाएगा। वो तो उसके लिए तो बहुत छोटा है ये। ठीक है जी। हाँ, हम बात करें डिस्प्ले की तो इसका ब्राइटनेस वगैरह कैसी है? ब्राइटनेस इसकी अच्छी है, इसमें मतलब काफ़ी सारे ब्राइटनेस के ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, सेटिंग आती है, तो यहाँ पे बूस्ट मोड भी आता है, किसमें ये ब्राइटनेस का है, डेट वगैरह भी चेंज हो जाती है, तो जैसे मैंने अभी 40% की ब्राइटनेस की हुई है, तो आप देख सकते हो अच्छे से तरह दिख रही है। काफ़ी सही है भाई। अगर 100 करूँगा तो फिर ये अब ये सुपर 100 हो गई है। ब्राइट हो गया भाई, ये देखो। तो ये ब्राइटनेस में कोई इशू नहीं है, इसको धूप में भी आराम से दिख जाता है। ठीक है। तो और इसमें जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं वो क्या क्या रहने वाली है अपनी? इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे यहाँ पे क्लॉक हो आपको गया। टाइम मिल जाता है, यहाँ पे दोनों बैटरी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेंज मिल रही है, जैसे 39% दोनों में बैटरी और 38 की रेंज दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे मोड आ जाता है इको मोड, और यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, अगर जैसे मैं इसको यहाँ से मोटर स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप मोड भी मोड चेंज चेंज कर हो सकते हो, तो राइड आ गया, तो आप राइड में देख सकते हो 28 की अभी रेंज मिल जाएगी। ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे दोनों की बैटरी दिखा रहा है, हमने एग्जांपल के लिए एक ही बैटरी लगाई तो चल जाएगी? वो चल जाती है, और इसकी ऐप भी है, मैं आपको ऐप भी चला के दिखा देता हूँ। इसकी ऐप में भी इंफॉर्मेशन दिखाता है इसकी, जैसे ये हीरो वीडा की ऐप है, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी स्कूटर से खुद ही थोड़ी देर में। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी ये सेम इंफॉर्मेशन परसेंटेज दिखा रहा है। यहाँ पे कनेक्ट भी हो गई है मेरी स्कूटर से, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा भी देता है कि कितने स्कूटर चला लिए, बुक सर्विस भी हो जाती है यहाँ से। ठीक है। ये लाइव लोकेशन भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ अपने स्कूटर की, और ये मैंने ट्राई भी किया हुआ है, काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। इसके अलावा जियो फेंसिंग भी है इसमें, इमोबिलाइजेशन एक फ़ीचर आता है, स्कूटर को मैं कहीं से भी लॉक कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये बता रहा था कि 2600 किलोमीटर मैंने चलाई है, तो 6000 रुपये मैंने बचा भी लिए हैं इससे। ज़बरदस्त भाई। ये बाकी वो और चीज़ें भी- हैं भाई जो कि पेट्रोल वाली स्कूटी में अभी तक सोच भी नहीं रहे हैं लोग कि जियो फेंसिंग वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगी। वो फीचर यहाँ पे मिल जा रहे हैं। बहुत अच्छे फीचर, मतलब ये काम के फीचर है। जैसे मैं पार्किंग में लगा के चला जाता हूँ, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि भाई मेरी स्कूटर सेफ खड़ी है कि नहीं, तो इसमें नोटिफिकेशन भी आ जाती है। अगर आपकी कोई स्कूटर छू भी रहा है तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि किसी ने स्कूटर छेड़खानी की है, या फिर अगर कोई चोरी वोरी करेगा तो भी आपको अच्छी तरह लाइव लोकेशन मिलती रहेगी। तो मतलब अलग से आपको जीपीएस ट्रैकर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। नेविगेशन भी आती है इसमें?
टन बाय टन नेविगेशन आता है इसमें। आता है इसमें, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसके कोई चार्जेस वगैरह है, ये कैसे रहता है अपना? भैया अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन तक ये वाली जो ऐप है बंद पड़ी हुई थी, तो अभी इन्होंने 999 का एक प्लान लॉन्च कर दिया हीरो वीडा ने, प्रीमियम वाला प्लान। तो उसमें अभी अप्रैल से पहले जिन्होंने स्कूटर लिया है उसके लिए तो फ्री है अभी 1 साल के लिए सिर्फ। ठीक है। बट उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको 999 प्लस GST देना पड़ेगा, तो लगभग आपके 1200 के आसपास रुपये हो जाएंगे, हर साल आपको पे करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी ये वाली ऐप जो चलेगी नहीं, बिल्कुल भी ज़ीरो है आपके लिए। ओके, तो मतलब ये सब फीचर्स अगर आपने यूज़ हाँ। करने हैं इस तरीके से, अगर आपको मतलब फिर तो सर्विस भी बुक नहीं हो पाएगी। मतलब अगर आपको अभी देखो, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि अभी ये इन्होंने 999 वाला प्लान लॉन्च किया है। बट जैसे ऐप बंद हो गई थी तो उसमें हर एक चीज़ पे पे करने का आ रहा था कि यार 999 पहले पे करो उसके बाद। तो अभी पहले मुझे पैसे भी दो फिर सुनूंगा। हाँ, उसके बाद एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि कैसे सर्विस बुक होगी, वो देखते हैं ठीक कैसे है, होगी, मुझे भी तो नहीं मतलब पता है। ये फंक्शंस अगर आपने यूज़ करने हैं तो हर साल आपको एक सालाना इनको राशि पे करनी हाँ पड़ेगी, जी। जिसके लिए आपको 1200 रुपये करीब का खर्चा जो है वो उठाना पड़ेगा। और अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो वो कैसा है? स्टोरेज इसमें अराउंड शायद 26 लीटर्स के आसपास का मिलता है। हम्म, जैसे मैंने मेरा ये रेनकोट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक तो है। मैं इसको यहाँ पे रख ले तो मेरा यहाँ पे आराम से एक हेलमेट भी आ जाता है। हेलमेट हाफ फेस फुल वाला? मतलब फुल फेस वाला तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। हाँ मेरा वो नीचे से ओपन रहता है हेलमेट जो, हाँ, तो वो वो कंफर्टेबली फुल आराम, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा सामान रख सकता हूँ। ठीक। बाकी बात करें ब्रेकिंग वगैरह की तो वो कैसी लगी आपको? ब्रेक्स वगैरह अच्छे हैं इसके, कभी मतलब ब्रेक्स लगाने में कोई भी इशू नहीं हुआ कभी भी। जैसे अगर आपने कहा कि आप इसको 70 की टॉप मैंने स्पीड है, 70 की फ्लाईओवर पे मैं 70 की पे चलाता हूँ और आराम से रुक जाती है। रुक जाती है। और सस्पेंशन की बात करें तो वो कैसे लगी आपको? सस्पेंशन वगैरह ठीक ठाक है, एक साइड खाली है यहाँ पे, इस साइड कुछ भी नहीं है, उस सिंगल साइड साइड। है। तो मतलब जितना है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो झटके वगैरह ऐसा तो नहीं फील होते नहीं हैं ऐसा कभी कुछ? ये कभी मतलब कभी ऐसा भी नहीं लगा कि 70 की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ तो अनबैलेंस हो रही है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस स्कूटर के साथ। आराम से 70 की स्पीड पे बहुत जल्दी चली जाती है। मतलब प्रैक्टिकलिटी के मामले में बात करें, चाहे इसकी परफॉर्मेंस के मामले में बात हाँ, करें, दोनों ही बढ़िया रहा है। बहुत सही है उस हिसाब से। अच्छा, सर्विस की अगर हम बात करें तो वो कैसे रहती है अपना? सर्विस सर्विस मैंने जैसे 1000 किलोमीटर पे कराई थी, हम्म, तो थोड़ा सा भीड़ चार्ज सर्विस स्टेशन पे थोड़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। तो ठीक मैं है। सुबह 9 बजे गया था और मेरे को 10:30 बजे मेरी स्कूटी सर्विस होके मिल गई थी। सर मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या उन्होंने किया सर्विस में, बट जो बेसिक चीज़ें होती होंगी, वायरिंग वगैरह चेक करते होंगे, डिस्प्ले वगैरह सही चल रही है नहीं चल रही, तो हाँ भाई, इसमें तो इंजन ऑयल वगैरह चेंज तो होता हाँ नहीं है। बैटरी वगैरह वो हेल्थ चेक करते होंगे, जो मोटर हो गया वो चेक करते होंगे। तो मुझे 1.5 घंटे में स्कूटी मिल गई थी। कुछ चार्ज भी लगा? चार्ज नहीं, 3 सर्विस फ्री है। 3 सर्विस वो फुल फ्री है, हाँ उसमें जी, कुछ नहीं फर्स्ट होना है। 3 सर्विसेज फ्री है पूरी। तो भाई एक बेनिफिट आपको ये भी मिल जाएगा, क्योंकि पेट्रोल या फिर आप, क्योंकि पेट्रोल वाले में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंज्यूमेबल्स पे करने होते हैं, खाली हाँ जी। लेबर चार्जेस फ्री होते हैं। बट यहाँ तो भाई कंज्यूमेबल्स कुछ होगा नहीं। बिल्कुल फ्री है, फ्री 3 सर्विस तो बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है। और क्या लगता है कि इन फ्यूचर जब आप पेड सर्विस कभी कराएंगे तो उसमें कितना खर्चा? उसमें भी आई थिंक ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 500-600 रुपये आपको पे करना है वन टाइम। अगर इसके अलावा कुछ टूट फूट गया तो उसका पे वो करना है, अलग होता है। तो इतना ठीक है। ज़्यादा नहीं है उस टाइम पे अगर भी। हम बात करें इसकी सर्विस, अलग से किसी शोरूम जाना पड़ता है या हीरो के किसी भी सर्विस सेंटर में हो नहीं, जाती है? हीरो इस पे कुछ हर शोरूम पे नहीं जा सकते हीरो के। हम्म, ये आपको ऐप के थ्रू बुक करना पड़ता है क्योंकि हीरो वीडा स्कूटर जो है वो सारे सब शोरूम जगह। पे नहीं है। तो ठीक है। ऐसी जो चार्ज सर्विस है वो भी सारे सर्विस स्टेशन पे नहीं है, तो आपको प्रेफरल पे ही जाना पड़ता है। इसमें ऐप में दिखा भी देता है कि आप कहाँ पर, जैसे अगर मेरे को बुक करानी है मैं इससे भी बुक करा सकता हूँ सर्विस इसकी स्कूटर की। यहाँ पे मैं सिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी, और यहाँ पे मेरे को बता देगा कि मेरे को कहाँ कहाँ पे करानी है। जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कुछ नाम्स आ गए, कुछ नेम्स आ गए, तो यहाँ पे मैं सर्विस करवा सकता हूँ। मतलब दिल्ली में है इतने आउटलेट के दिल्ली आपको? में 4-5-5-6 है शायद। 5-6 मतलब आउटलेट थोड़ा है। सा जब मैंने सर्विस करवानी थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी हम्म, क्योंकि मैं द्वारका में रहता हूँ और मुझे कीर्ति नगर के आसपास एक शोरूम है, सर्विस स्टेशन है, वहाँ पे वहाँ जाना मुझे पड़ा। जाना था। बट मैं नहीं गया, मैंने ओखला में जाके करवाई बिकॉज मेरा ऑफिस वहाँ पे। तो मैं सुबह वहाँ पे चला गया तो 1.5 घंटे में मेरी सर्विस हो गई थी। ठीक है। सर्विस में थोड़ा सा इशू है क्योंकि थोड़ा सा दूर है सर्विस स्टेशन मतलब से। नेटवर्क थोड़ा सा भी और बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, बाकी टाइम वगैरह तो ठीक है यार, मैं टाइम तो तो ठीक है, 1.5 पेट्रोल वाले घंटे। में तो पूरा दिन चला जाता बट है। अगर आप जैसे जैसे आप लेट चलते जाओगे तो फिर आपको टाइम लगेगा स्कूटर में सर्विस में। अगर आप सुबह टाइम से पहुंच जाओगे 9 बजे तो फिर आपकी सर्विस जल्दी हो जाएगी। सीट की मैं बात करूँ तो आपकी हाइट क्या है वैसे? मेरी हाइट 5'5" है। 5'5"। एक बार बैठ के दिखाइए ना कैसा रहता है अपना। तो भाई की हाइट है 5'5", उस हिसाब से आप देखोगे तो भाई के दोनों पैर हल्का पीछे वाला उठ रहा है, इस साइड में भी आप देखें तो चलाने में कंफर्ट रहता है अपना। चलाने में तो कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक वगैरह में भी कोई इशू नहीं है, आराम से चलती रहती है। ठीक है। और पिलियन की बात करें, कोई पीछे बैठता हो तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है?
उसका भी ठीक है, मतलब कभी ऐसा इशू नहीं हुआ कि भाई मुझे लोड पड़ रहा है स्कूटर पे या फिर प्रॉब्लम हो रही है मुझे चलाने में। जो मेरे पास पेट्रोल वाली स्कूटर भी है, एक हीरो डेस्टिनी, तो उस वाली स्कूटर में क्या है कि उसका ये जो पार्ट है ये बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, तो मुझे ट्रैफिक में काफ़ी इशू होता है उसको स्कूटर को चलाने में, बट इसके साथ कभी नहीं होता क्योंकि ये क्योंकि ट्रैफिक में पैर दोनों बाहर रहते हैं, तो फिर उस वाली ये पैर बार बार पैर में लगता था हीरो डेस्टिनी में, मतलब पीछे पैर जब आता था तो पैर में हाँ। टकराता था। इस वाली स्कूटी में कभी इशू नहीं हुआ ये वाला। ठीक है, कुछ कमियां आपने फाइंड आउट करी अभी तक? कमी वैसे देखो मेजर कमी मुझे कोई भी नहीं लगी है। कभी जैसे अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो एक मोटर में हल्का सा झटका लगा था उस टाइम पे, बट उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी माइंड फ्री हूँ क्योंकि वारंटी कंपनी ने दी है। वो मोटर की वारंटी 50,000 किलोमीटर के अराउंड की आती है, 5 साल 50,000 किलोमीटर की, और अगर आप एक्सटेंड करा लोगे 6500 रुपीज़ दे के तो फिर आपकी वारंटी जो है 75,000 किलोमीटर तक की हो जाएगी। और 5 साल 75,000? हाँ 5 साल 75,000 तक की हो जाएगी, और आप उसको 6 महीने के अंदर करा सकते हो स्कूटर खरीदने के बाद। तो मैंने अभी कराई नहीं है, बट मैं किसी दिन सर्विस शोरूम पे जाऊंगा तो मैं वहाँ से वो कराऊंगा क्योंकि टेंशन फ्री हो जाओगे आप 75,000 किलोमीटर तक। और इतनी 75 चलाने के बाद तो मुझे लग रहा है कि आप इसको वसूल लोगे। बहुत अच्छे से वसूल हो जाएगी, अगर उससे भी ऊपर जितनी चल जाती है वो और बहुत बढ़िया है। अगर आपकी स्कूटर की कंडीशन अच्छी है तो फिर आप उसको नया मोटर भी लगवा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप इसको 2-3 साल और चला सकते हो तो ऑल ओवर बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस इस स्कूटर के साथ अभी तक। तो भाई सामने से भी आप इसको चेक कर लीजिए किस तरीके से है। तो भाई अगर ये बात कही जाए कि कोई भाई आज की डेट में परचेस करने की सोच रहा हो एक पेट्रोल स्कूटर या फिर एक ईवी स्कूटर, तो आपके लिए क्या सजेशन रहने वाला, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो मेरा ये सजेशन है कि जिसका ड्राइविंग का डेली लगभग 30 से ऊपर का है ना, तो फिर उसको तो 100% ईवी पे ही जाना चाहिए आज के टाइम में, ईवी स्कूटर पे, क्योंकि 30 से आप नीचे एडजस्ट कर लेते हो पेट्रोल के साथ भी, क्योंकि 30 कम ही है, ज़्यादा नहीं है, बट अगर 30, 40, 50, 60 जा रहा है तो फिर आपको ईवी प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग जो है अपनी सेविंग कर हाँ सकें। जी। और भाई मेंटेनेंस फ्री स्कूटर रहने वाली है, और जो टेंशन लोग लेते हैं कि इसके अंदर अपनी बैटरी खराब हो जाएगी या मोटर धोखा दे देगी, तो उनके लिए आपको वारंटी मिल जाती है, तो सर्विस हाँ, सेंटर से आप इसका उसकी सर्विस मोटर ले भी सकते हैं। IP67 आता है, तो बारिश वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब पानी में डूब जाए तो भी कोई दिक्कत कोई नहीं है। प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक थोड़ी बहुत मतलब ये है कि स्कूटर जैसे मैंने 1,10,500 रुपये का ख़रीदा था, तो इसके अलावा मुझे एक्सेसरीज़ वगैरह सारी लगवानी पड़ी है इसमें, कुछ भी जैसे साइड लेडीज़ फुटरेस्ट जो आता है वो भी फ्री नहीं आता है इसके साथ। तो लेडीज़ फुटरेस्ट भी लगाया आपने? हाँ, मैंने अलग से 600 रुपये का लगवाया करोल बाग से। ठीक है। और मेन स्टैंड भी नहीं आता इसके साथ, वो भी मैंने अलग से लगवाया है। तो बेसिक चीज़ों में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग जो है वो वो थोड़ा आपको सा मिलेगी। कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट कटिंग इसमें भी है। शीशे वगैरह भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं उस टाइम पे, और ये ढीला हो जाता है ऑटोमेटिक खुद ही। अच्छा, नट जो है लूज फिटिंग के साथ है। वाइब्रेट भी हो जाते हैं, वाइब्रेट बहुत होते हैं, बट मैंने अभी चेंज इसलिए नहीं कराया क्योंकि इनकी हाइट थोड़ी सी अच्छी है, तो ट्रैफिक वगैरह में मतलब उस चीज़ में ठीक है। ये मतलब व्यू दिखा देते हैं, व्यू अच्छा है इसका, बस ये थोड़ा वाइब्रेट वगैरह करते हैं तो इरिटेट हो वो जाते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं, फिर मैं टाइट कर देता हूँ इसको, कभी ढीला हो जाता है तो। ठीक है, तो ओवरऑल कहा जाए तो ये स्कूटर जो है एक परफेक्ट है। अगर आपको नंबर देना हो 10 में से, कंप्लीट अब तक जितना भी यूज़ किया है आपने, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 2 महीने के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 10 में से 8 दूंगा इसको। ठीक है, 2 नंबर रह गए, क्या रीज़न कटेगा? 2 नंबर ये मतलब अगर थोड़ी सी और रेंज अच्छी होती, जैसे 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, क्योंकि वो 100 किलोमीटर की रेंज आपको इको मोड में मिलती है, जहाँ आपको और वो कचौता चलना 45 पड़ेगा। की स्पीड है, तो अगर कभी तेज चलानी है तो फिर आपकी जो रेंज है वो 65 किलोमीटर की हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर 100 की जगह 120 या 25 होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये चीज़ तो है, थोड़ा रेंज एंजाइटी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता। हाँ, मतलब वैसे ठीक है, वैसे ठीक है, क्योंकि आप बाहर भी चार्ज कर सकते हो इसको, बाहर भी चार्जिंग नेटवर्क है थोड़ा सा इसका, इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर आप बाहर भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से मतलब मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी ये वाली स्कूटर। ठीक है, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो है इस स्कूटर के साथ बढ़िया रहा है। हाँ जी। बाकी अभी तो जैसे भाई ने बताया कि 2 महीने का ही एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करेंगे तो कुछ और चीज़ें जो है वो मालूम पड़ेगी। और भाई किस नाम से अपना चैनल है? मेरा यूट्यूब चैनल शुभम दिल्ली व्लॉग्स के नाम से है, और मैं ये वाले स्कूटर की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जिसको भी देखनी है सिर्फ ये वाले स्कूटर की मैं वीडियोस डालता हूँ, हीरो वीडा VX2 गो 3.4, तो जिनको भी ये वाले स्कूटर की वीडियो देखनी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आके देख सकता है। तो भाई ये था कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू जो कि शुभम भाई ने हमारे साथ शेयर किया है। कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भाई और अपनी बाइक या स्कूटर का रिव्यू शेयर करना चाहता है या कार का रिव्यू शेयर करना चाहता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो बाकी डिटेल्स जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।